इंडिया वॉइस पर यूपीएससी टॉपर भानुप्रिया गुर्जर से खास बातचीत। और यूपीएससी परीक्षा में हासिल किया उन्होंने 531वीं रैंक। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले हमारी तरफ से आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं जो आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। भानुप्रिया, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लेकर आई आपके परिवार को। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अपनी खुशी को जाहिर कीजिए इंडिया वॉइस के इस मंच से। सर, ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं एक रैंक ला पाई यूपीएससी जैसे एग्जाम में। और मैं अपनी सारी जो ये रैंक है इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। और ये बहुत ही खुशी की बात है हम सबके लिए। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है आपके माता पिता के लिए, बहुत ही गौरव की बात है आपके क्षेत्र के लिए जो आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। किस प्रकार से आपने तैयारियां की, किस प्रकार से तैयारियां किया करती थी, और रिसर्च और आपके पढ़ने का टाइमिंग क्या था, जिससे जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जो आपसे कुछ सीख सकें आने वाले एग्जाम को लेकर? भानुप्रिया सर, सबसे पहले सबसे जरूरी है कि हम इस एग्जाम को समझें, जिसके लिए सबसे पहले सिलेबस बहुत जरूरी है। तो मैंने सबसे पहले पूरा सिलेबस को ध्यान से फिर मैंने अपना ऑप्शनल चुनने के लिए देखा कि मैं कौन से ऑप्शनल को चुन सकती हूँ। सर, उसके बाद मैंने बेसिक बुक से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अपना फाउंडेशन बिल्ड किया। और अखबार मैं रोज पढ़ती थी। और सर, घंटे तो ऐसे मैं कोई गिन के नहीं पढ़ती, मेरे रोज के टारगेट तो होते थे, तो जब वो पूरे हो जाते थे तो मैं उतना ही पढ़ती थी। पर 9 से 10 घंटे तो हो ही जाता है। बिल्कुल। भानुप्रिया जी, आपके माता पिता आपके साथ बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा आपके पिताजी से। सर, बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि आज हासिल की है, फक्र आपको बहुत होगा, आप झूम रहे होंगे। किस प्रकार की खुशी आपके मन में देखी जा रही है, क्या कहना चाहते हैं सर आप? बहुत ज्यादा खुशी है, बेटी ने नाम किया और इसमें इसकी मेहनत और बुजुर्गों का आशीर्वाद। और हम तो यही चाहते हैं कि समाज में सभी लोग बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भानुप्रिया की आप दोनों में से कौन डांट लगाता था, कौन प्यार करता था? ऐसा है कि डांट तो इनकी लगाती थी तो केवल पढ़ाई के लिए, और मैं तो प्यार ही करने के ज्यादा वो रखता था। और केवल एक गदा समझा के बेटी आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना। बिल्कुल। सर, आपको ऐसी कोई बात अपनी बेटी की बताना चाहते हो जो देश आपको सुने, क्योंकि हमारी सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और आपकी बेटी ने जो ऐसा काम किया, आज इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई, उत्तीर्ण हुई है, जो हर बेटी एक नज़ीर बन सके, आपसे बेटी से कुछ सीख सके, तो ऐसा क्या संदेश आप इस मंच से देना चाहते हैं सर? मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे 3 बेटियां हैं जी, और ये सबसे छोटी है जी। 2 बड़ी बेटियां मेरी बैंक में हैं, सहायक प्रबंधक हैं, और पढ़ा लिखा करके मैंने इन तीनों को इस लायक बनाया कि अपने पैरों पर खड़े रहें और किसी के जी उसमें न रहें। ये जी सर, सेल्फ डिपेंड। जी बिल्कुल। भानुप्रिया, मैं आपकी माँ से बात करना चाहता हूं, जरा आप अपनी माँ से मुझे बात कराइए। जिस प्रकार से मैडम ये देखा जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है आपके पूरे परिवार के लिए, और अपनी खुशी को आप किस प्रकार से जाहिर करना चाहती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, कहा जाता है कि किसी भी कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आज आपकी बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, किस प्रकार से आप अपनी खुशी को जाहिर करना चाहती हैं? मैं बहुत खुश हूँ इनको लेके। मेरी इच्छा यही, मेरी 3 बेटी, तीनों बेटी पढ़ लिख के कुछ करके दिखाए। 2 बेटी मेरी बैंक में मैनेजर है, इसने यूपीएससी क्लियर किया है जी। और मैं देश में सभी माताओं को हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ कि अपनी बेटी को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ।
मैडम मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, कई बार ये देखा जाता है कि माँ बेटी को कुछ बोलती है, बेटी मना कर देती है, बेटी कुछ माँ को बोलती है, कुछ मना कर देती है। तो कुछ अपने कुछ पल, अपने एक्सपीरियंस को इस मंच से साझा कीजिए, जिससे जो दर्शक आपको देख रहे हैं सीख सकें। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है जब पढ़ाई करते समय बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं तो बेटी उस पर रिएक्शन देती है, बेटी बोलती है तो पेरेंट्स उस पर रिएक्शंस देते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो? नहीं नहीं, मेरी बेटी मेरा कहना मानती है, मेरे मुझसे अलग नहीं है। और मैं डांट लगाती तो इनके पापा पुचकार लेते, बेला देते। मैं पिटाई भी लगाती। इतना ही बोलूंगी। आज इतनी बड़ी उपलब्धि आपके घर में आई है, आपके आंगन में आई है। मैडम मैं आपसे बात करना चाहता हूं, भानुप्रिया अपनी मम्मी से आप बात कराइए। आज इतनी बड़ी उपलब्धि आपके आंगन में आई है, बेटी आपकी जो इतना बड़ा नाम रोशन कर रही है, दुनिया आपकी बेटी को आज देख रही है, सुन रही है, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। कुछ ऐसी बातें हैं जो साझा कीजिए हमारे इस मंच से। कुछ आपने भी घनघोर तपस्या की होगी, जो बेटी आज आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैंने तो बहुत तपस्या की, मेरी तपस्या तो भगवान समझ सकते हैं, इंसान नहीं समझ सकते। बिल्कुल। और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? क्योंकि माँ कहते हैं घर का वो स्तंभ होती है जो पूरे परिवार को सींचती है। माँ वो बगिया होती है, वो पूरे परिवार को सींचती है। और आज भानुप्रिया जिस प्रकार से महक रही हैं, दमक रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी इतनी अहम भागीदारी है जिसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो मैं उसी भागीदारी के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपनी बेटी को इतना सशक्त बनाने के लिए, इतना तैयार करने के लिए कौन कौन से ऐसे परिश्रम किए जो हर मां आपसे सीख सके और अपनी बेटी को इस प्रकार आगे बढ़ा सके? कुछ नहीं, बस यही है कि अब बेटी अपनी कहे में रखो, बाहर नहीं घूमने दी, नहीं किसी से ज्यादा फालतू कोई वो रखे, पढ़ाई पे ही फोकस करी, बस यही है और कुछ नहीं। मैं ज्यादा बोलूंगी। भानुप्रिया फाइनल कमेंट आप दीजिए और आगे चलकर आप क्या बनना चाहती हैं? आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हर कोई आपके परफॉर्मेंस पर गदगद है, और आप क्रेडिट किसको देना चाहती हैं? सर क्रेडिट तो मैं अपने दोनों मम्मी पापा और मेरी दोनों दीदियों को देना चाहती हूँ। और सर मैं आगे चल के जो भी पोस्ट पे रहूँ, मैं सबके लिए कुछ कर पाऊँ, यही मेरी इच्छा है। तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भानुप्रिया, आपका, आपके मम्मी पापा का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और उम्मीद यही कि आप आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर।